नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन पांडे को कल भारत वापस करने की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय ने देश भर के आदिवासियों और वनवासियों को वन भूमि से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र के बूथों को मजबूत करने का संकल्प लिया। और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जनसंवाद कार्यक्रम में आई शिकायतों का त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन पांडे को कल भारत वापस करने की घोषणा की है। इसके पूर्व भारत की ओर से पाकिस्तान पर लगातार अभिनंदन को वापस लाने का दबाव बनाया जा रहा था। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की। रक्षा सूत्रों के अनुसार तीनों सेना के प्रमुखों ने कल पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों के भारतीय सीमा में घुसने के मद्देनजर सैन्य बलों की तैयारियों के संबंध में रक्षा मंत्री को जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि श्रीमती सीतारमण को विशेष रूप से पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन को लेकर वास्तविक स्थिति की जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री को आज शाम होने वाली सुरक्षा मामलों की समिति में इस बारे में जानकारी देनी है। उच्चतम न्यायालय ने आज देश भर के आदिवासियों और वनवासियों को बड़ी राहत देते हुए वन भूमि से उन्हें बेदखल करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने अपने आदेश पर रोक लगाने का यह निर्णय केंद्र सरकार की ओर से आदिवासियों को जंगलों से हटाने के आदेश पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई के दौरान किया है। यह रोक न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने 13 फरवरी के अपने आदेश पर लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि सरकार वन धन योजना का विस्तार कर रही है और उसे देश के सभी जनजातीय जिलों में चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत अधिक जनजातीय आबादी वाले महत्वाकांक्षी जिलों के साथ की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इस योजना का आरंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व की दिशा बदलने वाली नई तकनीक को विकसित करने की अपील की है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की और तेज करने की जरूरत है। मैं वैज्ञानिक समुदाय और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से अपील करता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति के इस शुरुआती दौर में विश्व की दिशा बदलने वाली नई तकनीकों को विकसित करें, ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज और टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बन सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग देश में कृषि से लेकर परिवहन और हेल्थ केयर से लेकर मौसम विज्ञान तक में किया जा सकता है। इसमें वो ताकत है कि हम विकास और तरक्की के रास्ते पर अपने तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन की ओर से इंटर स्टेट एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम के तहत लोहरदगा जिले के किसानों को रायपुर भेजा गया। जिले की उपायुक्त आकांक्षा रंजन और उप विकास आयुक्त आर रोनिटा ने जिला समाहरणालय परिसर में किसानों को रवाना किया। पहले चरण में 40 किसानों का यह दल रायपुर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला के किसान इंटर स्टेट एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम के तहत झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन की ओर से रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए। 40 किसानों के दल को जिले की उपायुक्त आकांक्षा रंजन एवं उप विकास आयुक्त आर रोनिटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों का यह दल रायपुर में आधुनिक तकनीक से हो रहे कृषि कार्यों को देखेंगे और उसकी संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बाद उसका अनुपालन अपने जिले में करेंगे। जिले के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में 40 किसानों को भेजा जा रहा है। आने वाले दिनों में दूसरे चरण में अन्य किसानों को भी रायपुर छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को अस्थिर करने की दुश्मन की कार्रवाई पर राष्ट्र एकजुट है। प्रधानमंत्री आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवियों और विशिष्ट नागरिकों के साथ संवाद कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश अपनी रक्षा करने वाले सैनिकों का आभारी है, जिनकी वजह से भारत विकास के नए स्तर पर पहुंच सकता है। श्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 का चुनाव लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जनादेश था और वर्ष 2019 का चुनाव लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए होगा। श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आग्रह करते हुए कहा कि आम चुनाव में एक छोटी सी गलती भी देश को फिर से भ्रष्टाचार और घोटालों के युग में ले जाएगी। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव वीर को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। जमशेदपुर की पार्टी कार्यकर्ता विजय लक्ष्मी के एक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा में लोकतांत्रिक रूप से फैसले लिए जाते हैं। इधर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कोडरमा जिले में प्रधानमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य शिक्षा मंत्री नीरा यादव की अगुवाई में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और वर्ष 2019 के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की मजबूती का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अपने अपने मतदान केंद्रों की मजबूती पर भी चर्चा की। वहीं चतरा जिले में भी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से रूबरू हुए। स्थानीय नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में चतरा के सांसद सुनील सिंह सहित सभी बूथों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जनसंवाद कार्यक्रम में आई शिकायतों की समीक्षा की। रांची के सूचना भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद किया और संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 16 शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील बनने की नसीहत दी। उन्होंने संथाल परगना के सभी 6 जिलों के उपायुक्तों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में संथाली भाषा में भी सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गांवों के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। गाँव में चहल पहल रहे, गाँव में चकाचौंध रहे, ये निर्णय लिए, इसलिए सभी मुखियागण को बहुत बहुत बधाई। मोदी जी का यही आह्वान है, स्वच्छ गांव बनाना। पेपर ब्लॉक सड़क बनने से निश्चित रूप से गांव स्वच्छ रहे। दूषित पानी से 80% बीमारी होती है और इसलिए आप लोग ने जो निर्णय लिया कि चापाकल के माध्यम से स्ट्रक्चर खड़ा करके 5000 गैलन और ऊपर सोलर लगाकर पानी गाँव तक पहुँचाना, तो राज्य सरकार ने भी अपने बजट में जो आदिवासी टोला है और जो दलित टोला है वो पानी का पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी। बाकी के जो छूटे हुए रहेंगे वो 14वें वित्त आयोग के पैसे से खर्च करेंगे। मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने बताया कि अभी तक जनसंवाद कार्यक्रम में 3,32,000 मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 90% मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत वानरनाचा गांव के 7 किसानों के बीच कल मधुमक्खी पालन किट वितरण कर मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की गई। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाते हुए उनके जीवन शैली में बदलाव लाना है। योजना के विषय में जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया ने बताया कि सरकार की इस पहल से गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन पांडे को कल भारत वापस करने की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय ने देश भर के आदिवासियों और वनवासियों को वन भूमि से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्रों के बूथों को मजबूत करने का संकल्प लिया
और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जनसंवाद कार्यक्रम में आई शिकायतों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।